लास्ट क्या हुआ था आप लोगों का टॉपिक? वो बन गया था जो बोल रहा था मैंने लिख के लाने के लिए, कुछ लिखने के लिए दिया था घर से काम आप लोगों को, हो गया था वही। अच्छा समझ गया, हाँ ठीक है ठीक है। तो सब्सिडरी और क्या क्या लेंथ और क्या क्या था ना वो, ठीक हो गया सबका। नॉर्थ इंडिया का हुआ था साउथ इंडिया का हुआ था? नॉर्थ का हुआ था। ठीक है चलिए हेडिंग डालिए। पहले हेडिंग, इंडेक्स में कुछ अभी लिखवाया था मैंने? इंडेक्स में कुछ भी लिखवाया था? कुछ भी नहीं? अच्छा फैक्ट्स में लिखवाऊंगा। ये तो हो गया होगा ना, कहाँ से निकलती है तिब्बत में क्या नाम बोलते हैं इसको, सिंगी खम्बाब ये सब? ठीक है चलिए हेडिंग पहला लिखिए, राइट ट्रिब्यूटरी, दाहिने तट से मिलने वाली नदियां। अभी मैं इंडस इंडस की बात कर रहा हूं, फिर मैं उसकी एक एक करके आऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले राइट ट्रिब्यूटरी, दाएं तट से मिलने वाली नदियां। दो तीन, कितनी है? तो लिख लिया आप लोगों ने? लिखने दी थी मैंने, ठीक बढ़िया, तो लिख लिया तुम लोग? तो बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए हो ना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान रखना, इनको मजाक में मत लीजिएगा फैक्ट्स, क्योंकि ना सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में उठता है। दाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से मिलने वाली, या फिर इनमें से कौन सी नहीं है, समझ रहे बात को? और नाम थोड़े से अच्छा, अब आ गए भाई, क्या हाल चाल है? पिताजी ठीक है? किसमें? आईएनबीएस में? आईसीयू से बाहर है ना, नॉर्मल हो गया कि नहीं अभी यार, वो इंपॉर्टेंट है भाई, बाकी तो चलो ठीक है, वो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। क्या हुआ था पता चला कुछ? वेंटिलेटर्स? अरे कसम से यार, ये दौड़ थोड़ा बुरा ही चल रहा है, तो थोड़ा डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, अब नॉर्मल थी, थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा। यशोदा में तो देखो यार, मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कभी भी यशोदा ना केस, ना यशोदा ना केस पता नहीं बहुत फेमस है वो केस बिगाड़ने के लिए, बड़े मैंने सुने यशोदा में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कई चार पांच केसेस देखे हैं वहां से। अभी कहाँ है, यशोदा में ही है बाबा? तब ठीक है, तब मैं कुछ बोल भी सकता हूँ, नहीं समस्या नहीं। यशोदा में ना भाई साहब जो गया, मैं सही बता रहा हूँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है ना वापस नहीं आया, ये केसेस है। हाँ अच्छा। ओ, जबरदस्ती की बात है यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं कसम से, मैं इधर 4 5 दिन का एक्सपीरियंस मैंने कल भी आपको बता रहा था, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कसम से, डॉक्टर लोग को ना खड़ा करो गोली मार दो, ये ऐसे हैं यहाँ पे, खास करके एलोपैथिक वाले भाई साहब, मतलब तुमको ऐसा डराएंगे भाई साहब तुम हिल जाओगे। और दिक्कत मैंने कल भी बता रहा था आपको, क्योंकि चूंकि ये सिचुएशन अपनों की है, तो आदमी डर जाता है तुरंत, दिमाग ही नहीं काम करता है। सेम सिचुएशन कुछ हुई थी कल परसों में, मेरे साथ भी हुई है। ठीक है बट आपके चलिए मतलब, यशोदा देखिए, मैं तो कह रहा हूँ भाई, कभी कोशिश कीजिए यशोदा में केस मत लेके, आप सभी लोगों को अगर पहचान में कोई है यशोदा में तो बुरा नहीं मानना, नहीं तो यशोदा मैंने बड़े बुरे केस देखे हैं, ये भी खुला देखो, अगर यहाँ पे इतना बड़ा यशोदा खुल रहा है। जो गया यशोदा, मेरी 26 जनवरी 2000 आई थिंक 2 साल पहले की कहानी थी, चाची था उनको सिंपल हुआ था निमोनिया। निमोनिया सिंपल होता है, चेस्ट में हल्का सा उनको ठंड कुछ हुई थी, दही बड़े उन्होंने खा लिए थे ना, तो ठंडा बैठ गया था चेस्ट में। नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सोचो ऐसा उन्होंने केस बिगाड़ा कि खत्म कहानी। 7 दिन एडमिट किया और 8वें दिन खत्म, जस्ट निमोनिया का केस। अब आप सोच के देखो भाई साहब, सिंपल निमोनिया में ये हाल था। अब मेरा तो बहुत, वो कोई आडवाणी करके कोई है वहाँ का, हेड है चेस्ट का, माहौल तो बहुत तगड़ा बना, बहुत कुछ बोला मैं उसको जा करके, लेकिन अब वही है, जो चीज़ निकल गई तो निकल गई हाथ से, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यशोदा में तो कोशिश कीजिए, उससे अच्छा जनरल फिजिशियन को दिखा लियो, वो दो दो खुराक देगा ना, कई बार वो सही कर देता है। ये लिटरली, ये नीचे वाला सब्जी वाला है, इसकी बिटिया को टाइफाइड हुआ था, नहीं सब्जी वाला नीचे दुकान है, इसको टाइफाइड के लिए कह रहा सर मैं इंदिरापुरम में 10 डॉक्टर को दिखा चुका, कोई कह रहा एडमिट करो, कोई ये करो फला करो ढिमका ये करके, वो लोकल वो नहीं होते डॉक्टर्स जो छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों बैठते हैं, कोई ढिंगरा करके कह रहा था, कह रहा मैं वहां गया सर, उसने 2 खुराक दी, तीसरी खुराक में बिटिया नॉर्मल मेरी, सोचिए। नहीं होता जबरदस्ती के केसेस को खींचने वाली बात है, पर हर जब तुम जितनी बार आओगे उतनी बार विजिटिंग चार्ज दोगे, ये दोगे वो दोगे, फला ढिमका टेस्ट। अब तो आजकल देखा है मैंने, डॉक्टर अपने यहाँ उन्होंने वो टेस्ट सेंटर भी रख लिए, अपने यहाँ उन्होंने मेडिकल का नहीं, दवाइयों के लिए भी रख लिया, छुट्टी झंझट ही खत्म, जैसे आप कहीं बाहर मत जाओ, सब कुछ यहीं लाओ। अरे 25 दिन, बताओ। वो तो उनको हो गया, उनका काम निकल गया, काम खत्म हो गया। भगवान ही कसम यार बता रहा हूँ, सनक रही हूँ तगड़ा यार, करते हैं इसका भी कुछ ना, धीरे धीरे इसकी ना
चलिए कोई बात है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की लिस्ट आपकी कवर हो गई थी ना, ठीक है। तो पहले आइए झेलम, पहले आइए झेलम, फर्स्ट आइए झेलम। झेलम को लिखे कॉमनली नोन एज वितस्ता, कॉमनली नोन एज वितस्ता, VITASTA वितस्ता। वितस्ता ये बहुत स्टार्ट है, देखिए कॉमनली नोन एज का मतलब होता है, क्योंकि ये पुराना नाम है, किताबों में जो नाम मिलेगा ना वेदों में वो यही मिलेगा आपको, वितस्ता। झेलम की लोकेशन आप सामने बोर्ड पे देख रहे होंगे, झेलम कहाँ से कहाँ निकल रही है दिख रही है सबको, जहां पे आपका इंडस ब्यास लिख रहा हुआ है, देखो इसमें झेलम लिखा है चिनाब के ऊपर, सोहम के नीचे, सोहन के नीचे झेलम दिख गई सबको। तो वो झेलम और पीछे की तरफ बढ़िया तो देखिए डॉट आपको वहां पे ब्लू कलर का दिख रहा है, लेक टाइप की, बोर्ड पे दिख रही है लेक आपको। तो वो जो लेक आपकी बनी हुई है उस लेक का नाम होता है बेरीनाग। देखिए ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेरीनाग, बेरीनाग से निकलती है, बेरीनाग। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शेषनाग झील, इसको शेषनाग लेक के नाम से भी डिनोट करते हैं, तो बेरीनाग या शेषनाग लेक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मर्ज विद चेनाब इन झंग, चेनाब के साथ ये कहां मिलती है, झंग, JAHANG, चेनाब के साथ मिलती है JHAND, ठीक है। तो जहां पे आपको झेलम, देखो चेनाब का मर्जर दिख रहा है, इस वाले में भी दिख रहा होगा, कल वाले में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए झेलम और चेनाब जहां मिल रही है, झेलम देखो ऊपर से आती हुई जहां चेनाब में मर्ज हुई ना करके, तो वो जगह का नाम है झंग, JHANG, पाकिस्तान में है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट नदी, महत्वपूर्ण नदी है कश्मीर, कश्मीर जम्मू कश्मीर नहीं, कश्मीर। और इस पे जो प्रोजेक्ट है वो दो हैं, तुलबुल और उरी, दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं इस पे, तुलबुल पहला TULBL तुलबुल, और दूसरी उरी, उरी URI, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तुलबुल और उरी, डन। नेक्स्ट आइए चेनाब, चेनाब, चेनाब को लिखिए कॉमनली नोन एज, मतलब दूसरा नाम इसका है अस्कनी, ASKANI, अस्कनी, अस्कनी। दूसरी लार्जेस्ट सब्सिडरी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। तीसरी चीज में इस वाले मैप में देखिए, देखिए जहां से चेनाब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, मे भी इसमें आपको दिख जाएगी चेनाब पीछे से जो आ रही है ना, ध्यान से देखना, चेनाब दिख गई सबसे पहले बड़ी बड़ी लिखी हुई, उसी चेनाब के पीछे की तरफ बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, तो देखो वहां पे आपको लिखी हुई दिख रही है चेनाब छोटी सी भी दिख गई, उस चेनाब में देखो दो ब्रांच आपको दिख रही है, उस पतली पतली सी की नहीं दिख रही है। फिर नोटिस करो जहां चेनाब बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है उसी लाइन में पीछे की तरफ चलते जाओ, जम्मू कश्मीर में एंट्री कर गए और पीछे 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 बढ़ोगे तो जहां जम्मू कश्मीर खत्म हो रहा वहां पहुंचे, वहां पे देखो लिखा हुआ है चेनाब, दिख गया छोटा सा, तो जहां चेनाब लिखा है वो वाली एक लाइन है और उसके ऊपर भी देखो दिख रही है, सबको दिख गई। तो ये जो दो हैं, ये दो रिवर्स मिल करके चेनाब बनाती हैं, उनका नाम चंद्रा और भागा है, ठीक है। लिखो मेड बाई मर्जर ऑफ चंद्रा एंड भागा, दो रिवर चंद्रा और भागा से मिल करके बनती हैं, चंद्रा और भागा, जैसे कल मैं बता रहा था भागीरथी और अलकनंदा वाला, वैसा है, चंद्रा और भागा दो रिवर से मिलती हैं, और वैसे जहां मिलती होंगी उस जगह का नाम है तांडी, बोथ मर्ज इन तांडी, TANDI, ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं तांडी में, तांडी। और ये जो तांडी जगह है ध्यान रखिए, ये हिमाचल प्रदेश में है, कश्मीर के नीचे है, ब्रैकेट में हिमाचल, ठीक है। तो चंद्रा भागा मिल करके तांडी में मिलती हैं, और ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रोजेक्ट हैं, इसके प्रोजेक्ट में लिखो पहला सलाल, सलाल, दूसरा बगलिहार, 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 दुलहस्ती, DULHASTI दुलहस्ती, और रतले, RATELE रतले, दुलहस्ती, रतले, ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो आपके चेनाब रिवर पर हैं, क्लियर, ठीक, डन। थर्ड आइए रावी, थर्ड है आपकी रावी, रावी आप देख रहे होंगे इसमें भी है आपको और इस वाले में भी आपको रावी मिल रही है, ठीक है। देखिए रावी चेनाब के नीचे लिखी हुई दिख रही है,
तो जहां ब्यास का बी दिख रहा है उसके ऊपर से स्टार्ट हो रही होगी आराम से। चेनाब दिख रही है आपको, रावी दिखी। सब ध्यान से, चेनाब ऊपर वाली है, चेनाब जो लिखा हुआ है वर्ड, उस वर्ड के ऊपर वाली जो रिवर है ब्लू कलर की वो चेनाब है, चेनाब के नीचे वाली रावी है। ठीक है, तो रावी जहां है वहां से पीछे पीछे की तरफ चलो, देखो तो ब्यास का जो बी दिख रहा है उस बी पर है। ठीक है, लिखो ब्यास, नहीं रावी, रावी को लिखो नोन एज पुरुषनी, नोन एज पुरुषनी, PURUSHNI, पुरुषनी, पुरुषनी। दूसरा 725 किलोमीटर, इंडिया, इंडिया में 725 किलोमीटर बहती है। ध्यान से, जहां से आपकी रावी निकल रही है ये है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास, स्टार्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश डैश रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे के पास से आपकी निकलती है ब्यास, सॉरी रावी, रोहतांग दर्रे के पास से। नेक्स्ट, बीच में एक लाइन खींचो, ऊपर पीर पंजाल नीचे धौलाधर, मतलब ये नदी के ऊपर कौन, जैसे मैंने उधर आपको 2 रिवर बताई थी याद है, अरे जैसे बता रहा था नर्मदा, ऊपर क्या था आपका विंध्य, नीचे सतपुड़ा, ऐसे ही इसमें बीच में एक लाइन खींचो, ऊपर डार्क करो नीचे डार्क करो। हिमाचल में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास है, तो बीच में जो पतली आपने लाइन खींची है वो कौन सी नदी हो गई आपकी, रावी। इसके ऊपर वाला जो माउंटेन उसका नाम है पीर पंजाल, ऊपर वाला है पीर पंजाल, नीचे वाला है धौलाधर, ऊपर वाला पीर पंजाल है नीचे धौलाधर है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए मुझसे। ये जो नदी है वो 2 पहाड़ियों की घाटी में बह रही है, तो 2 पहाड़ियां, दोनों ऊपर नीचे पहाड़ी होंगी ना इसके, ठीक। और ये मर्ज मैंने कल भी बताया था आपको कि सारी रिवर जाके किसमें मिल रही होंगी, चेनाब में। तो यहां सामने देखिए मैप में, जहां रावी चेनाब में मर्ज हो रही है, चेनाब का एन जो लिखा हुआ दिख रहा है वहीं ए, वहीं पे दिख रहा है मर्जर, तो इस पॉइंट का नाम है सराय सिंधु, लिखो मर्ज इन चेनाब इन सराय सिंधु। ये फैक्ट्स मिले थे आपको, मर्जर पॉइंट आपने चेनाब चेनाब लिखा था सीधे कल जो मैंने लिस्ट, मैंने यही तो बोला था आपको ओरिजिन और मर्जर लिखने के लिए, तो मर्जिंग पॉइंट में नाम मिल गए थे आपको कि नहीं। सराय सिंधु पीछे जो मैं बता रहा हूँ बेरीनाग ये सब नहीं मिले थे, कोई बात है, चलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा फैक्ट्स, हर चीज गूगल नहीं बता पाता। लिखिए सराय सिंधु, मर्जर इन सराय सिंधु, सराय सिंधु में मर्ज होती है ये पाकिस्तान में। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का डैम रंजीत सागर, रंजीत सागर डैम, डन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपकी ब्यास, नेक्स्ट रिवर है आपकी ब्यास, सामने ब्यास नदी आप देख रहे हैं ब्यास। ब्यास का जो नॉर्मल कॉमन नेम है वो है विपासा, विपासा, विपासा वही अपना, ये सबको याद रहता है बच्चों को, विपासा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम व्यास कुंड, ओरिजिनेट कहां से होती है, व्यास कुंड। 2 गॉर्ज बनाती है, 2 गॉर्ज बनाती है, पहला गॉर्ज का नाम है काती, KATI, दूसरा गॉर्ज है लारगी, 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 काती KATI, काती, एंड अदर वन इज लारगी, LARGI। ये गॉर्ज हैं, जैसे इंडस गॉर्ज बताया था वैसे गड्ढे हैं बड़े बड़े। आपने वो नाम सुना होगा कांगड़ा वैली, कुल्लू कांगड़ा, तो ये कांगड़ा वैली में से फ्लो करती है, लिखिए फ्लो फ्रॉम कांगड़ा वैली, कांगड़ा की घाटी से बहती है कांगड़ा वैली। विपासा, कांगड़ा, ठीक। इसमें ध्यान से देखिए, ये ब्यास नदी आप देख रहे होंगे सतलुज में जाके मर्ज हो रही है, दिख रहा है, तो जहां मर्जर पॉइंट उसका नाम है हरि का बैराज, लेकिन मर्ज इन सतलज, सतलज में मिलती है, मर्ज इन सतलज डैश हरि का बैराज, जगह का नाम है हरि का बैराज। ध्यान रखना, ये जो बैराज का मतलब समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोटा डैम, बड़ा बड़े डैम होते हैं डैम बोलते हैं, बैराज छोटा। तो ये जो हरि का बैराज है ना, यहीं से इंडिया में निकाली गई है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल सुनोगे आप लोग, तो यहीं से निकल करके जहां पे देखिए मर्जर पॉइंट दिख रहा है सतलज का ब्यास में, उस पॉइंट से पकड़ो और उसको नीचे ना राजस्थान की तरफ ले आओ। फिर ध्यान से बोर्ड देखिए, ब्यास जहां मिल रही सतलज वो पॉइंट पहुंच गए,
उस पॉइंट से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींचोगे तो वो पूरी इंदिरा गांधी कैनाल जाती है राजस्थान तक, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी कैनाल हो गई है, क्योंकि जो सूखा एरिया था उसको पूरा इसने ग्रीन कर दिया इंदिरा गांधी कैनाल ने। तो राजस्थान में बहुत फेमस है कि क्या कारण है कि राजस्थान में आए दिनों में आप बाढ़ देखते हैं, राजस्थान में बाढ़ आ रही, जयपुर में, उदयपुर में बाढ़ आती है, तो फ्लड आने का सोचो, जो एक सूखा इलाका जहां बारिश नहीं हो रही वहां बाढ़ कैसे आएगी, जबकि राजस्थान में बाढ़ है। उसके पीछे रीजन क्या हो गया, इंदिरा गांधी कैनाल। तो वहां अब गेहूं की खेती हो सकती है, चावल हो रहा है, इवन अब लोग वहां पे गन्ना तक बो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, गन्ना में कितना पानी चाहिए, राजस्थान में सोचो गन्ना। तो उसके पीछे रीजन इंदिरा गांधी कैनाल ने, कह सकते हो कि राजस्थान का ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम चेंज कर दिया पूरा, ठीक है। वो पढ़ोगे कैनाल में। अगला हो, डन। लास्ट है सतलज। सतलज, सतलज में दो नाम, सतुद्री। सतलज का कॉमन नेम है सतुद्री, SATUDRI, सतुद्री। सतुद्री ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है मानसरोवर के राक्षस ताल से। याद है राक्षस ताल, और वो राक्षस ताल से इंडिया में लेंथ है 1050। सामने मैप देखिए, तो वहां पे ब्यास, सतलज जहां आप देख रहे होंगे, सतलज देखो निकल कहां से रही, तिब्बत से आपको दिख रही निकलते हुए, और तिब्बत से निकली, इंडिया में एंट्री की, इंडिया क्रॉस की, पाकिस्तान में चली गई, दिख गई आपको पूरी सतलज, ठीक। तो जहां से निकलती वहां से हो गया। डैम लिखिए, डैम इंपॉर्टेंट है, सतलज बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है भारत में, खास करके पंजाब के लिए। तो डैम ध्यान से, पहला डैम है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल सुना होगा आप लोगों ने, भाखड़ा नांगल। दूसरा नाथपा झाकरी, NATHPA, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। थर्ड है कोल डैम, KOL, कोल। फोर्थ है सरहिंद, सरहिंद, नाथपा झाकरी, फोर्थ है सरहिंद। ये आपके 4 डैम है, स्टार लगा लेना। नाथपा झाकरी तगड़ा प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। कोल डैम, सरहिंद, डन। ये सतलज हो गई। अच्छा, एक जमाने में जो इंडस थी उसी की सहायक नदी थी सरस्वती। सरस्वती सुने हो, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम इलाहाबाद में, वहां पे सरस्वती नदी बहुत कभी जमाना था वहां बहती थी, वरना जो सतलज है उसी के पास से वो क्या सरस्वती निकलती थी। लेकिन उसी की जो अभी की सब्सिडरी एक बची, उसका नाम है घग्गर, हरियाणा में जो बहती है, ठीक है। कायदे में देखा जाएगा तो इसको इंडस सिस्टम में पढ़ते नहीं है, आता भी नहीं लिखने के लिए, लिखना भी नहीं है। प्रिलिम से 1-2 बार आया हुआ तो मैं बता दे रहा हूं। तो लास्ट रिवर लिखिए घग्गर, GHAGHAR, घग्गर, GHAGHAR, घग्गर। तो जो सरस्वती नदी है ये उसी का बचा हुआ है। तो देखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरस्वती, सरस्वती का बचा हुआ हिस्सा है। सरस्वती खत्म हो गई है। सरस्वती नदी को आपको अगर देखना है तो आप चले जाइए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र गए हैं कोई आप में से? कुरुक्षेत्र नहीं गए आप लोग? एक व्यक्ति गया है। कुरुक्षेत्र पता है ना क्यों फेमस है कुरुक्षेत्र? वहीं पे महाभारत हुआ था, तो वहां का जो अभी भी एरिया है वो पूरा रेड है, मैदान जहां पे हुआ था। आप जाइए, अरे अब हद हो गई यार, इन जगहों पे जाओ, थोड़ा देखो जाके, वहां पे सोचिए। वहां पे एक, जहां पे खाटू श्याम जो बर्बरीक है ना, खाटू श्याम, तो जहां पे सर कटा था ना उनकी, तो वो सर कटा था जिस पेड़ पे, वो पेड़ अभी भी है वहां पर है। और उस पेड़ पे जो पत्तियां हैं वो अभी भी आपको नेट वाली पत्ती मिलेंगी। नेट वाली पत्ती का मतलब उस पत्तियों में इतने ज्यादा बाण लगे थे ना जब उसमें महाभारत हुई थी, तो वो एरो लगने के कारण उन पत्तियों में होल हो रखे हैं। और सोचिए वो तब से लेकर के आज तक सेम है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पेड़ है वो पूरा ग्रीन है, स्टेम, तो उसकी स्टेम पूरी ग्रीन है, और जो लीव्स हैं उस पे क्या हो रखे होंगे, तो या तो बीमारी होती नहीं होती है, बट बीमारी के बाद वो पत्ते झड़ जाने चाहिए, वो पत्ते एज इट इज हैं। तो कुछ चीजें मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना कि कुछ चीजें हैं भाई साहब, तो जरा तो कभी मौका मिले कुरुक्षेत्र हो आइए। इसी बहाने गीता की भूमि है, तो थोड़ा जहाँ गीता पढ़ते हैं, जो चीजें जो जहाँ पे लेक्चर दिया गया होगा वो सोचो, तो समझ रहे हैं बात को, तो कुछ है चीजें हो आओ, तो वहां पे आप इसको विजिबल देख सकते हैं। घग्गर स्टार्टिंग फ्रॉम अंबाला, स्टार्टेड फ्रॉम अंबाला, अंबाला के आसपास से निकलती है पहली चीज, यही घग्गर अंबाला से निकलती है। एंड नियर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के पास से एंड हो जाती है, हनुमानगढ़ के पास खत्म हो जाती है। ये है घग्गर आपकी, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो। तो ये आपका क्या सिस्टम खत्म होता है, लेट मी चेक। सतलज हो गया, सतलज के बारे में
इसकी सहायक नदी लिख लीजिएगा स्पीति, SPITI। सतलज एक पीछे जहां पे आपने लिखा था वहां लिख लीजिए, जहां सतलज लिखा था उसी में लिख लो स्पीति, SPITI। आपने लाहौल स्पीति सुना है वैली, तो स्पीति जो है वो रिवर का नाम है, वो भी सब्सिडरी है सतलज की। अच्छा दोआब मैंने आपको बता दिए थे ना, बिस्त, बारी, चाद, दोआब सब याद है, दो दो रिवर्स के बीच का एरिया। हाँ ना, दोआब का एरिया लिखवाया था ना। ठीक 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 ठीक, डन। यहां पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट खत्म होता है? पहला सिस्टम दैट इज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट।